चलिए धन्यवाद। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हम सेशन शुरू करते हैं हिस्ट्री से और कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको पूरा समझ में आएगा। और जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा समझ में थोड़ा आने वाला है। इसको ध्यान देकर समझने का प्रयास करिएगा। हिस्ट्री कार्ल मार्क्स, ठीक है, क्लास 10th के लिए। अब यदि हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो आपको पता होगा हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का नाम होता है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर में दूसरा चैप्टर जो है हिस्ट्री का, उसमें हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। और कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार से अपने जीवन में पूंजीवादियों के विरुद्ध जो है, ठीक है, श्रमिक वर्ग को कैसे उठाने का प्रयास किया था। तो उसका सबसे पहले हम लोग जीवनी देखना पड़ेगा कार्ल मार्क्स। चलिए, कार्ल मार्क्स के बारे में जाने तो सबसे पहले जानना होता है इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इनका जन्म जो है याद रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को 5 मई 1818 ईस्वी को, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है बाबू, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है वर्लिंग, ट्रियर नामक प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा जर्मनी के, इनका जन्म जो था जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ट्रियर नगर में हुआ था। चलो, इनका जन्म जैसे हुआ तो प्रारंभ में ये कार्ल मार्क्स जो थे, शुरुआती दौर में इनका जन्म, जिस समय जन्म हुआ था, ये उस समय हुआ, याद रखिएगा सबको ध्यान से, यहूदी परिवार के थे। किस परिवार के थे? यहूदी परिवार के। शुरुआती दौर में यह व्यक्ति जो था यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता, यदि हम जहां तक बात करें, इनके पिता जो थे, समझने का प्रयास करिएगा, इनके पिता थे हेनरिक मार्क्स। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स थे। और पेशे से जो, मतलब इनका काम होता है, वो कार्य जो करते थे, ये पेशे से वकील थे। वकील, ये पेशे से क्या थे? वकील थे। याद रखिएगा हेनरिक मार्क्स तो पेशे से वकील थे। और बाद में इसी हेनरिक मार्क्स ने अपना धर्म, माना यहूदी धर्म को बदल दिया। मतलब शुरुआती दौर में जो यहूदी धर्म था उनका, उस यहूदी धर्म को बदल के उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में कौन सा धर्म? ये था प्रारंभ का धर्म था ये। तो चलिए इसमें यहूदी धर्म ही लिख देते हैं। यहूदी धर्म प्रारंभ में, वो यहूदी धर्म के थे, लेकिन बाद में वो ईसाई धर्म के हो गए। ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। किस धर्म को ग्रहण कर लिया? ईसाई धर्म को। तो बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। और जहां तक हम बात करें अब कार्ल मार्क्स धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो कार्ल मार्क्स की जो शुरुआती शिक्षा रही, वो उन्होंने विधि की शिक्षा पढ़ी थी। और शुरू दौर में वो उन्होंने बोन विश्वविद्यालय में पढ़ा था। तो याद रखने का प्रयास करिएगा कि जब वो युवा अवस्था में आए तो उन्होंने विधि की शिक्षा अर्थात कानून की पढ़ाई, याद रखिएगा, विधि की शिक्षा यानी तो कानून, ये कानून की पढ़ाई की थी। विधि की शिक्षा अर्थात कानून की पढ़ाई, विधि की शिक्षा या कानून की पढ़ाई की थी। तो विधि की शिक्षा या कानून की पढ़ाई की थी किन्होंने? भैया कार्ल मार्क्स ने। तो शुरुआती जीवन में इन्होंने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा? इन बातों पर भी थोड़ा सा पूछा जाता है कि 10th का हिस्ट्री में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स जो प्रारंभ में किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे। याद रखिएगा वो विश्वविद्यालय का नाम था बोन विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? बोन विश्वविद्यालय। उन्होंने शुरुआती दौर में बोन विश्वविद्यालय में पढ़ा था। अब ये बोन विश्वविद्यालय में जो उन्होंने पढ़ा, अब विश्वविद्यालय भी देखिए, चलिए बोन विश्वविद्यालय, उन्होंने बोन विश्वविद्यालय में पूर्व में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। लेकिन 1936 में, याद रखने का प्रयास करिएगा, सॉरी 1836 में, कोई दिक्कत है,
लेकिन 1836 ईस्वी में 1836 में जो है अब यही कार्ल मार्क्स नामक व्यक्ति जो है 1836 ईस्वी में ये बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। तो 1836 में कहां चले गए? बर्लिन। 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। तो 1836 ईस्वी में ये अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय जाने के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। याद रखिएगा, उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। मार्क्स हीगेल के विचार से बहुत प्रभावित हुए। वहां पे जब वो गया कार्ल मार्क्स, तो बर्लिन विश्वविद्यालय जब ये पहुंचे, बर्लिन विश्वविद्यालय जब ये पहुंचे, तो बर्लिन विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद जो है वहां पे उनको हीगेल नामक एक बहुत बड़े दार्शनिक मिले। याद रखिएगा, हीगेल एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो हीगेल के विचारों से ये प्रभावित हो गए। हीगेल के विचारों से ये प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो हीगेल का विचार इतना था कि समाज में जो कुरीतियां बढ़ी हुई थी आज पूंजी वर्ग और श्रमिक वर्गों का, तो उनके बीच की जो बहुत बड़ी दीवार थी या खाई थी, उनको खत्म करने के लिए हीगेल भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था। तो कार्ल मार्क्स भी उसी मार्ग पे चल पड़े। तो कार्ल मार्क्स का उसी के क्षेत्र में स्टडी करना शुरू हुआ। लेकिन कहता ना, हर एक जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक परिवर्तन आता है। तो ये कार्ल मार्क्स को भी वही बर्लिन विश्वविद्यालय में उनके एक बचपन का मित्र था। ठीक है, याद रखिएगा, एक बचपन का मित्र था, वो महिला मित्र थी जिसका जैनी नाम था। जिसका क्या नाम था? जैनी नाम था। याद रखिएगा, उसको बर्लिन विश्वविद्यालय में ही बचपन का मित्र जैनी जो है, जैनी, अब जैनी उसको मिला। क्या मिला? जैनी मिला। जब जैनी मिला तो ये इनका बचपन का मित्र था, महिला मित्र भी था। तो इनसे कार्ल मार्क्स ने जो है, इसी से इनका विवाह हो जाता है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का विवाह की जहां तक बात कर रहा हूं, विवाह, कार्ल मार्क्स का विवाह जो था किससे हो गया जी? जैनी से हो गया। कार्ल मार्क्स का विवाह किससे हो गया? जैनी से हो गया। इस बात को याद रखिएगा। तो कार्ल मार्क्स का विवाह जब जैनी से हो गया, तो जैनी से होने के बाद जो है उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अब विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जो है वो जब अपने इस युवावस्था के बाद जब वो सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हुआ, तो उन्होंने समाज में देखा कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं। लोग जो है मध्यम वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग के लोगों को पूंजीपति वर्गों के द्वारा बहुत पैमाने पे शोषण किया जाता है। मतलब उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन उनको पैसे के रूप में कुछ देता ही नहीं है। अर्थात देता भी है तो इतना कम मजदूरी देता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, पूर्ण रूप में पैसा नहीं कमा पाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है एक अध्ययन के सिलसिले में वो पेरिस चले गए। अब अध्ययन के सिलसिले में कहाँ चले गए? तो पेरिस। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो है अध्ययन के सिलसिले में एक बार वो पेरिस गए। जब वो पेरिस गए तो पेरिस में ही उनका एक आजीवन साथी कहिए, उनका आजीवन जो जीवन भर बनकर मित्र रहा, जीवन भर उनका मित्र रहा, वही उनको मिला फ्रेडरिक एंजल्स। तो याद रखिएगा, पेरिस ये 1844 में गए थे। पेरिस कब गए थे? 1844 में। और वहां उनका एक आजीवन साथी, क्या नाम था? आजीवन साथी जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। याद रखिएगा, एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स मिले। कौन मिल गए उसको? फ्रेडरिक एंजल्स मिले। फ्रेडरिक एंजल्स मिला। ये फ्रेडरिक एंजल्स जो मिला, तो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किया और इससे लोगों को काफी प्रभावित करने का प्रयास किया। बहुत ही एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसे समाजवादियों का बाइबिल अर्थात कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसे हम डास कैपिटल कहते हैं। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक क्या कहते हैं उसको? डास कैपिटल कहते हैं। तो ये पुस्तक की रचना की
और उनके बाद 1800, ये तो पहले बाद में होता है, लेकिन 1848 में क्या होता है, इनको याद रखिएगा। 1848 में क्या होता है कि उन्होंने एक सामाजिक संविदा की जहां तक हम बात करें तो उन्होंने समाजवादियों का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें आधुनिक रूप से लोगों के बीच का जो प्रभाव था उनको लोगों को दिखाने का प्रयास किया था। समझने का प्रयास करिएगा। 1848 में समाजवादियों का घोषणा पत्र, समाजवादियों का घोषणा पत्र जारी किया। और इनसे क्या हो गया कि इन समाजवादियों के घोषणा पत्र से मजदूर वर्ग के लोगों को ये संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया, ताकि ये जो शोषण की स्थिति थी ये किसी ना किसी तरह लोग समझ सके। क्योंकि देखिए उस समय क्या था, कमाने का एकमात्र जरिया था कृषिगत उद्योग हो या कृषि हो, ठीक है, या नहीं तो कोई फैक्ट्री निर्माण भी हो रहा था, शुरू था, वो एक प्रकार के एक नए मशीनीकरण का जो उपकरण हो रहा था, इससे मजदूरों का काफी शोषण हो रहा था। स्थिति इतनी बदल गई थी कि लोग जो है कार्य पद्धति में ये समझ नहीं पा रहा था कि हमारा मजदूरी कितना होना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति से इन्होंने समाजवादियों के घोषणा पत्र के आधार पर प्रकाशित किया विश्व में, जिसे समाजवाद का एक नए रूप में आयाम खड़ा करने का प्रयास किया। स्पष्टतः कार्ल मार्क्स ने भी 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, जिसे हम दास कैपिटल कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। याद रखिएगा, ये दास कैपिटल पुस्तक जो लिखा, ये दास कैपिटल पुस्तक समाजवादियों का बाइबिल भी कहलाता है। ये समाजवादियों का बाइबिल भी कहलाता है। इस बात को याद रखने का प्रयास करिएगा। 1867 में दास कैपिटल पुस्तक जो है लिखा किसने था, इसको भी याद रखिएगा। यह हम अभी तुरंत बताएं, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इस बात को, इतना को ध्यान में रखना है, ये कार्ल मार्क्स के जीवन से संबंधित था और इनका पूरा जो शासन काल रहा था 1818 से 1883 तक, 1818 से 1883 तक पूरा जीवन कार्ल मार्क्स का रहा था। और आज बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि वो बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रारंभ में बोन विश्वविद्यालय में पढ़ा, फिर बर्लिन गए। उनका आज उनके यानी कि हीगेल के विचारों से प्रभावित हुआ। शुरू में उनके बचपन का मित्र वहीं पे उसको बर्लिन विश्वविद्यालय में जैनी मिली थी और कार्ल मार्क्स का विवाह भी जैनी से हुआ, ठीक है। और वो पेरिस गए थे 1844 में। पेरिस कब गए थे? 1844 में गए थे। आजीवन साथी उनका फ्रेडरिक एंगल्स था। आजीवन साथी कौन था उनका? फ्रेडरिक एंगल्स था। 1848 में समाजवादियों का घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे समाजवादी का एक नया आयाम खड़ा करने का प्रयास किया था उन्होंने। और उनके बाद 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा, जिस समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति से आज का क्लास बस इतना ही रहने दीजिए, और अगले क्लास में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या है। तो चलिए ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।